नेक्स्ट बेटा देखते हैं हम लोग इलास्टिसिटी, ठीक है। तो कैटेगरी या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर कैटेगरी या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी पूछी जा रही है तो डिग्री या कैटेगरी, और एक 10th क्लास की बुक में हमारे पास ये भी दिया जा रहा है इस तरीके से, या टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको लिखना है इसमें क्या है, 5 कैटेगरीज हैं। 5 कैटेगरी में पहली कैटेगरी हमारे पास दी जा रही परफेक्टली इलास्टिसिटी सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिसिटी सप्लाई में हमारे पास क्या जाएगा, इन दिस केस ऑफ सप्लाई, in this case of supply increase decrease to any extent without any change in price। हमारे पास क्या है, इन केस ऑफ सप्लाई हमारी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी, लेकिन हमारे पास क्या है, विदाउट एनी चेंजेस इन प्राइस। तो हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से डायग्राम बनाइएगा बेटा, वाई एक्सेस। बेटा डायग्राम का ये खेल है, यहाँ पे याद रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लास 10 में भी पूछा गया होगा, अगर क्लास 12 वाले बच्चे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो 10th में भी आता रहा है और ये 12th में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर 10th क्लास के वीडियो बच्चे देख रहे हैं तो आगे ये हमारे क्या है, आगे भी काम आने वाली क्लास 12 में भी, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारे पास अभी क्या बोला गया है कि विदाउट एनी चेंजेस इन प्राइस, प्राइस में नो चेंजेस, ठीक है। कहीं कहीं बुकों में लिखा है कि प्राइस में स्मॉलर चेंजेस होगा। अगर चेंजेस होगा तो वो ना के बराबर, समझ रहे हो, कि हल्का सा बिल्कुल ऐसे लाइन हमने खींची या फिर से हमने उसी के ऊपर लाइन खींची, तो ये क्या है, प्राइस में अगर चेंजेस हो रहा तो स्मॉलर कुछ चेंजेस लिख के आ रहा होगा, ठीक है। कि अमाउंट भी क्या गया कि इनफिनाइट का केस होगा कि इनफिनाइट ऑफ अ कमोडिटी रिस्पांस बाय द इनफिनाइट अमाउंट ऑफ वेरी स्मॉल चेंजेस इन प्राइस। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि एक्सटेंड विदाउट एनी चेंजेस इन प्राइस। प्राइस में हम लोग नो चेंजेस कर रहे हैं। क्वांटिटी सप्लाइड हमारे पास बन रही है तो क्वांटिटी सप्लाई हम लोग बना दे रहे हैं, इस तरीके से दी जा रही है, इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी सप्लाई में हमारे पास क्या बन रहा है, तो इस तरीके से हम लोग देख के ले रहे हैं। ये क्वांटिटी दी जा रही है, ये हमारे पास क्या लाइन बन गई, सप्लाई लाइन। अब सप्लाई लाइन की बात अगर हम कर रहे हैं तो सीधी बात हमारे पास अब सप्लाई क्या होगा कि नो चेंजेस हो रहा है। क्या कह रहा है, नो चेंजेस। तो नो चेंजेस में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, बस सीधी सी बात है, हमने ये प्राइस लाइन दी, सप्लाई बना दी, ये है क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारे पास क्या है, चाहे क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, क्या है, और प्राइस में नो चेंजेस। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम ये बनेगा बेटा, ठीक है। फिर से याद रखिए, परफेक्टली इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होगा, ES इक्वल टू इनफिनाइट का केस होगा। इन दिस केस सप्लाई इंक्रीजेस एंड इंक्रीज या बढ़ रही होगी या घट रही होगी टू एनी एक्सटेंट विदाउट एनी चेंजेस इन प्राइस, ठीक है। तो हमारे पास प्राइस हमने देखिए कांस्टेंट दिखा रखी है, ठीक है। अगर चेंजेस होगा तो स्मॉलर हमने की नो चेंजेस लिखा है कि विदाउट एनी चेंजेस हमारे पास, ठीक है। चेंजेस सप्लाई कर दीजिए। क्वांटिटी में हमारे पास जो चेंजेस हो रहा है या इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, ठीक है, या बढ़ सकती है या घट सकती है। ये है परफेक्टली इलास्टिसिटी सप्लाई, ठीक है। बहुत आराम से लिखिएगा, कोई भी नॉर्मल। अब नॉर्मल से केस यही है, परफेक्टली इलास्टिसिटी सप्लाई में क्या लिखना है, ES इनफिनाइट का केस क्या कह रहा है, इन दिस केस सप्लाई इंक्रीजेस डिक्रीजेस to any extent without any changes in price, ठीक है। y एक्सेस बना दीजिए, प्राइस लाइन हमारे पास क्या है, प्राइस लाइन हमारे पास स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या, इस तरीके से हमारे पास प्राइस बना दीजिए, सप्लाई दीजिए। क्वांटिटी में हमारे पास चेंजेस हो रहा होगा, क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा होगा, इस तरीके से। दूसरा देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिसिटी के केस में, ये क्या बताया, परफेक्टली इलास्टिसिटी सप्लाई बताया। दूसरा क्या बताएंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। अब इन इलास्टिक सप्लाई में हमारे पास क्या होगा कि इन इट इज इंडिकेटेड बाय द स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज केस ऑफ जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब ये केस हमारे पास क्या कह रहा है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार कह रहे हैं, इसीलिए बाकायदा सिस्टमेटिकली हम थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं, लिख के इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो एक डायग्राम लिख के हम बता देते हैं आपको। लिखने का भी तरीका समझ लीजिए। परफेक्टली इन इलास्टिसिटी सप्लाई क्या है,
ES इक्वल टू 0, सीधे लिखिएगा ES। कभी कभी पूरा नाम नहीं देते हैं, सीधे लिख देते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर आपसे आ गया है ES इक्वल टू रिलेट टू परफेक्टली इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिसिटी या परफेक्टली, है ना, तो हमारे पास कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरीके देखिएगा या अदर जो भी हमारे पास, अभी जब एमसीक्यूज या केस हिस्ट्री क्वेश्चन कराएंगे तो हम बताएंगे उसको। अभी हमारा जो हमें बताना है वो देखिए आप, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई ES इक्वल टू 0। अब क्या है, परफेक्टली लाइन इनइलास्टिक की सप्लाई लाइन कैसे होगी, तो इट इज द इंडिकेट बाय द स्ट्रेट लाइन सप्लाई। अब हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी सप्लाई की। कैसे बनेगी, इधर एक डायग्राम बना दे रहे बेटा, इस जगह देखिएगा, ये सेकंड डायग्राम है हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट डायग्राम था, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का डायग्राम। क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन हमने बना दी सप्लाई की, ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई। अब क्या है, ये प्राइस लाइन बना दी। अब क्या स्ट्रेट लाइन रहेगी, क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर पैरेलल टू वाई एक्सेस, वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन रहेगी हमारे पास सप्लाई। दिस इज द केस ऑफ जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जहां पे हमारे पास क्या होगा जी, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी में हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो बेटा क्वांटिटी क्या दिख रही है हमारे पास, क्वांटिटी में नो चेंजेस, सप्लाई में हमारे पास चेंजेस हो सकता है, या तो प्राइस हमारे पास इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। तो ये है प्राइस में क्या है, क्या कह रहा है, इन केस ऑफ जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो ये कंडीशन हमारे पास दी जाएगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनेगी, उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग इसको देख सकते हैं बेटा, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिसिटी के केस में क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिसिटी सप्लाई इन विच देयर इज नो सप्लाई रिस्पांस नो मैटर हाउ लार्ज अ प्राइस चेंजेस टेक प्लेस। तो हमारे पास प्राइस को मतलब नहीं, प्राइस हमारे पास ज्यादा भी हो सकती, कम भी, तो इससे कोई भी कंडीशन। अब ऊपर वाले में बताया था क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस हमारी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन बनी थी, दूसरी हमारी ये स्ट्रेट लाइन बन गई, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये देख लीजिए, नेक्स्ट जो हम बताएंगे थर्ड पॉइंट को भी देख लीजिए क्या कंडीशन दी जा रही है। थर्ड पॉइंट को देखिए बेटा, देखिए बेटा नेक्स्ट डिग्री हमारे पास यूनिट इलास्टिसिटी सप्लाई। यूनिट इलास्टिसिटी सप्लाई में क्या कहेगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें क्या यूनिटरी इलास्टिसिटी में हम लोग कह सकते हैं ES इक्वल टू क्या होगा, ES इक्वल टू बताइए, ES इक्वल टू 1। हमारे पास क्या होगा कि हमारा देखिए यहाँ पे हमने टेबल बना रखी है प्राइस और क्वांटिटी की। प्राइस हमारे पास 5 10, क्वांटिटी हमने 10 कर दी, 5 कर दी। अगर सीधी सी बात, अगर इसका 5 × 10 करेंगे तो हमारे पास, अगर प्राइस × क्वांटिटी करेंगे तो भी 50 आएगा, अगर प्राइस × क्वांटिटी करेंगे तब भी यहाँ पे क्या 10 × 5 करेंगे तब भी 50 आएगा। तो हमारे पास अगर चेंजेस अगर देखने को मिलेगा तो हमारे पास क्या मिल रहा है, सेम परसेंटेज चेंज हो रहा होगा बेटा, ठीक है। तो यूनिटरी इलास्टिसिटी सप्लाई में हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्या होगा बेटा, परसेंटेज, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी के परसेंटेज में इक्वल चेंजेस देखने को मिलेंगे। जब इक्वल चेंजेस देखने को मिलेंगे तो हमारी लाइन कैसी बनेगी, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे बीच में बनेगी। तो इस तरीके से वाई एक्सेस बना दीजिए, कुछ भी नहीं करना, ऐसे बीच सेंटर पे सप्लाई लाइन बना दो। अब अगर करना है लाइन कर दीजिए, जो भी करेंगे सेम हमारे पास क्या होगा, P1 हो गई, Q1 हो गई। अब देखिए क्या है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में सेम चेंजेस नजर आएगा। देखिए सेंटर पॉइंट पे अगर लाइन खींचेंगे तो सेम चेंजेस नजर मिलेगा बेटा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये था हमारे पास क्या है, यूनिटरी इलास्टिसिटी सप्लाई, ठीक है। और कहीं कहीं लिखे मिलेगा यूनिटरी इलास्टिसिटी सप्लाई बोलते हैं
यूनिटरी इलास्टिसिटी सप्लाई और यूनिट सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिए कि कहीं भी वर्ड यूनिट या यूनिटरी के नाम से दिया जाए तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, यूनिट इलास्टिसिटी सप्लाई, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी के परसेंटेज में इक्वल चेंजेस होता है। डायग्राम भी आपको बना के मैंने दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, इलास्टिसिटी सप्लाई किसको बोलेंगे। इलास्टिसिटी सप्लाई हमने बताया था कि ES ग्रेटर देन 1, ES ग्रेटर देन 1, इसको क्या कहते हैं, मोर इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। अगर आपको लिखा मिल जाए मोर इलास्टिसिटी के नाम से तो मोर इलास्टिसिटी भी जानिएगा। तो मोर इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, मोर इलास्टिसिटी के केस में क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, फिर याद रखिएगा यहां पे क्या कह रहा है हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसको क्या कहें, मोर इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको देखिए याद रखिएगा, इलास्टिसिटी सप्लाई भी बोलते हैं, मोर देन इलास्टिसिटी भी बोलेंगे। ठीक है, या लिखा मिल जाए ES ग्रेटर देन 1। ठीक है, आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन में गिवन होगा कहीं ना कहीं, अगर इलास्टिसिटी सप्लाई दिया जाए तो भी हमारे पास, ठीक है, या मोर इलास्टिसिटी दिया जाए तब भी देख लीजिएगा। देख लेते हैं बेटा क्या कंडीशन हमारे पास दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ES इक्वल टू ES ग्रेटर देन 1। हमारे पास क्या है, प्राइस के परसेंटेज में कम चेंजेस हो रहा होगा। देखिए प्राइस में यहाँ पे कितना चेंजेस मिल रहा है, देखने को 2 मिल रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी में कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है, 40। ठीक है, अगर इसका परसेंटेज निकाल लेना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे पास ये ग्रेटर देन है। अब इससे प्राइस से ही पता चल रहा है कितना, प्राइस में मैंने कम चेंजेस करके दिखाया है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंजेस हो गया। तो सीधी सी बात, उसको हमें फॉलो करना था, सीधे ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मल से कोई आराम से लिखिएगा, प्राइस कोई भी नॉर्मल कम चेंज कराइएगा और क्वांटिटी ज्यादा चेंज करा दी तो आपको ऑटोमेटिकली क्वांटिटी का परसेंटेज ज्यादा निकल आएगा, प्राइस का परसेंटेज कम निकलेगा। ठीक है बेटा, इतनी चीज इसमें याद रखो। अब देखिए करना क्या है, आप देखिए डायग्राम बनाइए। डायग्राम में मैंने बताया है आपका प्राइस दे रखा है, पहले प्राइस ये दे रखा है, ये क्वांटिटी दे रखी। प्राइस में चेंजेस किया मैंने, थोड़ा सा और बढ़ा दिया ऊपर, क्वांटिटी में ज्यादा चेंजेस आ गया बेटा। अब देखिए सप्लाई लाइन हमारे पास क्या है, प्राइस की यानी प्राइस लाइन की तरफ ज्यादा जा रही है, प्राइस लाइन की तरफ ज्यादा जा रही है। ठीक है, प्राइस में हल्का सा चेंजेस आ जाने की वजह से क्वांटिटी में हमारे पास क्या है, ज्यादा चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इलास्टिसिटी सप्लाई, इसमें लिख सकते हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ES ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया गया, प्राइस में कम चेंजेस हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंजेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ की बेटा। तो फोर्थ में देखिए क्या, नेक्स्ट फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाली में देख लेते, ये 5 डिग्री आती है, लास्ट डिग्री और देख लेते हैं हम लोग। लास्ट डिग्री में क्या होगा, इन इलास्टिसिटी सप्लाई, इन इलास्टिसिटी सप्लाई के केस में क्या होगा बेटा, ES लेस देन 1, ES लेस देन 1 में क्या होगा बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्या कह रहा है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो प्राइस में हमारे पास क्या है, प्राइस में हमारे पास ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है कि मतलब क्या है, 10 से 20 हो गया, 10 से 20 का मतलब हो रहा है 10 का गैप, मतलब 50% चेंजेस हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्वांटिटी में देखें कि 40 से 35 चेंजेस हुआ, मतलब 5 का चेंजेस हुआ। अब देखिए प्राइस के परसेंटेज में ज्यादा चेंजेस निकल के आ रहा है और क्वांटिटी के परसेंटेज में कम निकल के आया। अगर इसका परसेंटेज निकालोगे आपको भी पता चल जाएगा कितना, इसमें तो 50% हो रहा है, इसमें भी इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। तो निकालने के लिए अपना देख लीजिए निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, P है। देखिए यहाँ पे क्या, अब याद रखिएगा डायग्राम बनाने का बहुत अच्छा तरीका, लेस देन और मोर देन में ध्यान रखिएगा। लेस देन में हमारे ग्रेटर देन में यानी मोर देन में प्राइस, हमारे पास जो प्राइस लाइन की तरफ सप्लाई लाइन ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जो ES लेस देन यानी लेस देन या इन इलास्टिसिटी के केस में हमारे पास क्या होगा, सप्लाई की तरफ मतलब क्वांटिटी की तरफ हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई की तरफ डायग्राम बढ़ा देना। जब क्वांटिटी सप्लाई की तरफ डायग्राम बढ़ा दोगे तो हमारे पास
थोड़ा सा जैसे सप्लाई कर्व हमारे पास 90 डिग्री के बीच में ही बनता है ना, 45 डिग्री, तो लाइन भी हमारी 45 की डिग्री में दिखना चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है, तभी आप डायग्राम में चेंजेस ला पाओगे, ना चेंजेस लेके आ पाओगे। तो ये देखिए, आप देखिए ऑटोमेटिकली अब डायग्राम बनेगा। तो हमारे पास प्राइस ये था, क्वांटिटी ये थी, तो जैसे हमने देखिए इसमें चेंजेस किया, देखिए प्राइस में ज्यादा चेंजेस आने लगा, क्वांटिटी में कम आने लगा। तो बेटा ये हमारी थी कैटेगरी या डिग्री ऑफ वेलोसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में कम से कम हमारे पास गिवन होता है, ठीक है। आपके इस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी किसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर केस आपको मालूम है प्रॉपर वे में तो आप कर ले जाएंगे, अगर इलास्टिसिटी नहीं बता पाएंगे तो दिक्कत होगी आपको। तो बेटा ये था हमारे पास सप्लाई का कुछ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डिग्री, ठीक है। डिग्री या कैटेगरी पूछी जा सकती है, बार बार कह रहा हूँ, डिग्री या कैटेगरी के नाम से, कैटेगरी या डिग्री ऑफ डिग्री, कैटेगरी या डिग्री ऑफ सप्लाई, और या टाइप्स ऑफ सप्लाई के नाम से भी दी जाती हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। इन इलास्टिक थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, इलास्टिक सप्लाई और इन इलास्टिक सप्लाई को भी हम लोग इसका भी दूसरे नाम दिए जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं में हाई स्कूल की बुकों में देखिएगा बेटा, इसका नाम दिया गया रिलेटिवली मेरे पास इलास्टिक सप्लाई, और मेरे पास दूसरे में दिया गया रिलेटिवली मेरे पास इन इलास्टिक के केस में। तो ऐसा रिलेटिव इलास्टिक दिया गया, रिलेटिव इन इलास्टिक के केस में दिया गया, तो ये भी देख सकते हैं हम लोग, है ना। तो इन इलास्टिक के नाम से, इन इलास्टिक के नाम से, या मोर देन या लेस देन के नाम से आपको दिया जाए तो आप लोग इसको कर लें, ठीक है बेटा। एक काम करा बेटा, थोड़ा सा अगर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया।